एक बड़े सीईओ ने एक नजर में ही पहचान लिया कि उसके भतीजे की 4 साल की गर्लफ्रेंड वही लड़की है जिसे वो लंबे समय से ढूंढ रहा था, उसकी बचपन की साथी। लेकिन चाचा होने की वजह से वो सीधे उसके पास नहीं जा सकता था, इसलिए एक तेज बारिश वाले दिन वो जानबूझकर एक कैब ड्राइवर बनकर उसके सामने आया और उसके ऑफिस से निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही लड़की कार में बैठी उसे कुछ अजीब लगा। उसने गंतव्य बताया, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि शायद वो गलत गाड़ी में बैठ गई है, फिर भी रास्ता एक ही है और इतनी बारिश में दूसरी कैब मिलना मुश्किल होगा। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने गाड़ी तेज कर दी और उसे सीधे उस जगह ले गया जहां उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर था। लड़की ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। शुरू में बॉयफ्रेंड ने उसका फोन काट दिया, लेकिन जब उसने लड़की को सामने खड़ा देखा तो घबरा गया। वो तुरंत बाहर आया और बहाने बनाने लगा कि अंदर वाली लड़की उसकी माँ के दोस्त की बेटी है और वो इस शहर में नहीं है। मासूम लड़की उसकी बातों में आ गई। ये सब देखकर कार में बैठा सीईओ गुस्से से भर गया। उसने तय किया कि अब वो सीधे कदम उठाएगा। जब भतीजा और लड़की अपनी 4 साल की सालगिरह मनाने वाले थे, तब सीईओ ने उसे घर बुला लिया। वो मना नहीं कर सका और डेट छोड़कर चला गया। घर पर सीईओ ने बातों बातों में शादी का मुद्दा छेड़ दिया और एक अमीर परिवार की लड़की का रिश्ता सुझाया। भतीजा घबरा गया, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और मना कर दिया। उसकी माँ ने भी उस पर दबाव बनाया। वो परेशान होकर वहां से चला गया। तभी सीईओ ने जानबूझकर सबको बता दिया कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। अगले ही दिन उसकी माँ उस लड़की के पास पहुंची। लड़की ने सम्मान के साथ उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने सीधे एक फोटो दिखाकर कहा कि ये उनके बेटे की होने वाली पत्नी है। उन्होंने लड़की का अपमान किया और कहा कि उनके घर में उसके जैसी लड़की की कोई जगह नहीं है। लड़की ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके अनाथ होने का मजाक उड़ाया। ये सुनकर लड़की का धैर्य टूट गया और उसने उन पर पानी फेंक दिया। तभी उसका बॉयफ्रेंड आया, लेकिन उसने लड़की का साथ देने के बजाय अपनी माँ की चिंता की और लड़की को ही डांटना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़की का दिल टूट गया। उसने कहा कि अब वो सब कुछ समझ चुकी है और उसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ दिया। अगले दिन बॉयफ्रेंड उसके घर के नीचे आकर माफी मांगने लगा। उसने कहा कि घर वालों की शादी की बात उसकी मर्जी के खिलाफ है और ये साबित करने के लिए वो उसे अपने घर के एक बड़े समारोह में ले गया, जहां वो सबके सामने उनके रिश्ते को स्वीकार करना चाहता था। उसने वही बात दोहराई जो उसने बचपन में उससे कही थी और इसी वजह से लड़की ने उसे एक और मौका दे दिया। तभी सीईओ सीढ़ियों से नीचे आया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। लड़की ने भी पहली बार उसे ध्यान से देखा। बॉयफ्रेंड ने भरोसा दिलाया कि अगर उसके चाचा मान गए तो घर में कोई उनके रिश्ते का विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसकी माँ लड़की को वहां देखकर गुस्से से भर गई और बेटे को अलग ले जाकर बात करने लगी। इधर सीईओ ने लड़की का मजाक उड़ाया कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लायक नहीं है। लड़की पहले से ही परेशान थी। ये सुनकर और गुस्सा हो गई और वहां से निकल गई। सीईओ उसके पीछे गया, लेकिन लड़की ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और पूछा कि क्या उसे उसके साथ खेलना अच्छा लगता है। जब वो जाने लगी तो सीईओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए सच बता दिया कि वो शुरू से ही जानबूझकर उसके करीब आ रहा था। फिर उसने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें उसके बॉयफ्रेंड और उसकी माँ की बातचीत रिकॉर्ड थी। उसने लड़की से शर्त लगाई कि वो इस प्यार के खेल में हार जाएगी। अगर वो जीत गई तो वो उसके बॉयफ्रेंड की शादी रुकवा देगा, लेकिन अगर वो